उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब चीज काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें। पता नहीं कब कैसा मौका आए। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। जंग चल रही है तो फिर क्या वो जो भोपाल की मोहतरमा जो बीजेपी के एमपी हैं जिन्होंने कहा कि चाकू को तेज रखो, इतनी तेज रखो कि फौरन लग जाए तो कट जाए, तो क्या वो भी उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं? पर मोहन भागवत का कहना है कि सर आरएसएस जिसके वो प्रमुख हैं वो राष्ट्र हित की बात करता है, राष्ट्र हित की राजनीति की बात। ये राष्ट्र हित की बात है कि वो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि 1000 साल की जंग हिंदुओं ने की और उस जंग की वजह से, वॉर की वजह से जो चल रही है, लोग इस अनाप शनाप बक देते हैं। तो क्या वो 8 साल में जंग खत्म क्यों नहीं हो रही है? जब आपकी सरकार आ गई, आप ही का स्वयंसेवक भारत का प्रधानमंत्री बन चुका है, तो फिर प्रधानमंत्री उस जंग को रोक नहीं पा रहे हैं क्या? और एक बात सुनिए, जंग चल रही है तो फिर क्या वो जो भोपाल की मोहतरमा जो बीजेपी के एमपी हैं जिन्होंने कहा कि चाकू को तेज रखो, इतनी तेज रखो कि फौरन लग जाए तो कट जाए, तो क्या वो भी उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं? इखलाक, पीलू खान, रकबर और जितने मॉब लिंचिंग है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दलितों को पीटा जा रहा है सिर्फ चमड़ा निकालने पर, मरे हुए गाय और भैंस का, तो जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। वो जंग की बात कर रहे थे सर, वो भी उनका इशारा इन्वेडर्स की तरफ था। जो हिंदू जो राष्ट्र रहा है, हिंदुस्तान रहा है, उस पर जो इन्वेजन होते रहे सदियों से, उसकी बात की जा रही। वो तो कौन इन्वेडर रहा है भाई? कहाँ रहा है बताइए? 200 साल अंग्रेजों की गुलामी रही है, आपने कौन सा उसमें योगदान दिया बताइए? बताइए ना। 200 साल में आप कहां थे जब अल्लामा फजल खैराबादी अपनी जान को कुर्बान कर दिए काला पानी में? आप कहां थे जब मौलवी इस्माइल अपनी जान को कुर्बान कर दिए? कहां थे आप लोग? तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं, इस इंटरव्यू को, ये पूरा जो मोहन जी भागवत का बयान है, इसको कैसे देखते हो? बार बार हालांकि उनके बयानों में एक चीज होती है कि मुस्लिमों को वो आश्वासन, ये कंसिस्टेंट उनका बयान है। मैं शुरू से कह रहा हूं, वो किसी एक मदरसे में जाकर मिले, मगर वो मिल सकते जाकर बिल्किस बानो से, मिल सकते बिल्किस बानो से, मिलिए, चलिए बताइए, बिल्किस बानो से मिलके बताइए। नहीं मिलेंगे आप चले गए उस मदरसे में, उस आदमी के पास चले गए जो आप ही का ही आदमी है। उनका हर स्टेटमेंट भारत के संविधान के खिलाफ होता है। उनका हर स्टेटमेंट में वो ये बताना चाहते हैं कि भारत में मुसलमान, ईसाई और दलित उनके रहमो करम पर है, जो बिल्कुल झूठ है। संविधान और रूल ऑफ लॉ जब तक रहेगा इस देश में उस तरह की बात नहीं पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा डीएनए सबका बराबर, डीएनए बराबर है तो फिर आप ये क्या कह रहे हैं? पर आप ये बड़ा आरोप नहीं लगा रहे कि वो संविधान के खिलाफ बयान देते? बिल्कुल संविधान के खिलाफ। अगर आप कह रहे हैं कि आपको अपनी सुप्रीमेसी को छोड़ना पड़ेगा, आपके सुप्रीमेसी की लड़ाई कहाँ रही है? इक्वालिटी की लड़ाई रही है। अगर वो कह रहे हैं कि 1000 साल की जंग चल रही है, संविधान बनने के बाद कौन सी जंग चल सकती है बताइए हमको आप? ये रेडिकलाइजेशन नहीं होगा इससे भाई। अगर मेरा संविधान है भारत का और आप कह रहे हैं कि 1000 साल की जंग चल रही है, भाई संविधान के रहते हुए जंग की बात कैसे करेंगे आप? इसका मतलब है कि आप संविधान को आप बिल्कुल कमजोर कर देना चाहते हैं, आप मानते नहीं है उसको। आपको लगता है इस तरह के बयानों से हिंदू रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा? रेडिकलाइजेशन कहां पर हो रहा है भाई? एक सिटिंग एमपी बीजेपी की वो कहती है कि अपने चाकुओं को तेज करो, उसको तैयार करो, जिस तरह तरकारी को काटते हैं उस तरह उसको काट दो उन लोगों को। धर्म संसद में जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो कौन लोग हैं? उनका ताल्लुक नहीं है क्या संघ से? उस आइडियोलॉजी से ताल्लुक नहीं है उनका? कौन रेडिकलाइज हो रहा है? और इस तरह के स्टेटमेंट से क्या कोई रेडिकलाइज नहीं होंगे क्या कोई लोग? 1000 साल की जंग, कौन सी जंग है भाई? तो आपका कहना है कि कथनी और करनी में, संघ के कथनी और करनी में फर्क है? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। जो संघ बोलता है वो करता है, वो आप लोग नहीं समझ पाते। वो जो बोल रहे हैं कर रहे हैं वो। पर वो तो मुस्लिमों को न डरने की बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, चाहे आप गोलवालकर की किताब पढ़ लें या आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ह्यूमैनिटी जो किताब है वो पढ़ लीजिए, आप इनके आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, इनके इंटरव्यूज पढ़ लीजिए, सावरकर की हिंदुत्वा पढ़ लीजिए, हेगडेवर के स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, बाला देवरस के जो स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए,
जितने इनके संचालक हैं उसमें क्या दिखता आपको? उसमें भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप नजर आती है आपको? उसमें आपको इक्वालिटी नजर आती है? उसमें प्लुरलिज्म नजर आता? नहीं आता नजर उसमें। ठीक है सर, मैं आखिरी सवाल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 लाइक माइंडेड पार्टी को इनवाइट किया है मीटिंग के लिए, आपका नाम शामिल नहीं है उसमें। नहीं, क्यों करेंगे हमको भाई? पर आप तो संविधान, आप तो बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और संविधान को खतरा है। ना, ये वो भी तो इलीट क्लब है ना, वो तो एक्सक्लूसिव इलीट क्लब है वो। कांग्रेस या राहुल गांधी? नहीं, सब वो तो इलीट एक्सक्लूसिव क्लब है, उसमें हम जैसे पॉलिटिकल अछूत को क्यों बुलाएंगे? वो बड़े लोग हैं भाई, आसमानों पर उड़ रहे हैं, उड़ने दीजिए आसमान पर, हम क्या बोल सकते हैं? लड़िए आप। अगर इनविटेशन मिलता जाते आप? अरे भाई, इनविटेशन छोड़िए, हम उन बड़े लोगों के, उन इलीट अपर क्लास और प्रिविलेज लोगों की जबान पर जो हमारा नाम आता है, तो सिर्फ सिवाय बदतमीजी के, सिवाय गाली देने के तो कुछ बोलते ही नहीं है ना हमको। हर चीज का इल्जाम हम पे लगा देते। इतने ताकतवर लोग हैं कि उनकी बर्बादी की जिम्मेदारी हम पे डालते हैं। इतने ताकतवर लोग हैं, तब क्यों बुझाएंगे हमको? ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।